ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वो इस वजह से क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो 10 चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हमारा ब्रेन हमारे से झूठ बोलता है। यानी वो 10 थिंकिंग एरर्स, वो 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता और वो हमारी डेली लाइफ में मौजूद होते हैं। ये वो थिंकिंग एरर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल फिल्टरिंग की। ये सबसे पहला एरर है और इस एरर में होता क्या है कि हमारा माइंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है जो चीज़ काम नहीं कर रही होती, रादर देन उस चीज़ के ऊपर फोकस करने पे जो चीज़ काम कर रही होती है। अगर कोई सिचुएशन हमारे साथ बुरी होती है तो हम उस सिचुएशन में हर उस बुरे एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से वो सिचुएशन वर्स हुई होती है। उस सिचुएशन के ऊपर फोकस नहीं करते कि जो कि उसमें से पॉजिटिव एक पॉइंट होता है, क्योंकि हमारा माइंड फिल्टर कर लेता है हर नेगेटिव इवेंट को। मेंटल फिल्टरिंग का जो एरर है, इस एरर के साथ डील करने के लिए आपको ये सीखना है कि आपने हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ ग्रैब करनी है। बात करते हैं दूसरे एरर की। दूसरा एरर है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अच्छा, जंपिंग टू कंक्लूजन्स में होता क्या है कि हम कंक्लूजन्स के ऊपर जंप कर जाते हैं, चाहे हम किसी डायलॉग में हो या फिर हम प्रेडिक्शन कर रहे हो अपने फ्यूचर की। अच्छा, इसमें करते क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें पता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, वेदर और नॉट के दूसरे के दिमाग में वो चल भी रहा हो या नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा शख्स हमारे बारे में बुरा ही सोच रहा है और हम फौरन से कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब आर्ग्यूमेंट में जब हम होते हैं तो आर्ग्यूमेंट फेल करने में भी ये चीज़ बड़ा किरदार अदा करती है कि हम दूसरे की इंटेंशन के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा माइंड इतना ट्रेन हो चुका होता है, हम सोचते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो ये बात सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए कर रहा है। चाहे हम दूसरे को दिखाने के लिए उसके साथ एग्री कर रहे हो आर्ग्यूमेंट में, मगर हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि दूसरे शख्स की इंटेंशन जो है वो गलत है और हम उसकी बात के ऊपर इतना फोकस भी नहीं करते। सो दिस इज कॉल्ड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, यानी हम पहले ही रिजल्ट को अपने जहन में एज्यूम कर लेते हैं। जंपिंग टू कंक्लूजन एरर के साथ डील करने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि दूसरी पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी दूसरे शख्स की इंटेंशन हमेशा बुरी नहीं है। तो तीसरे एरर की बात करते हैं। तीसरा एरर है पर्सनलाइजेशन। अच्छा, पर्सनलाइजेशन में होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बुरी हो रही होती हैं हम उसका ब्लेम अपने आप को करना स्टार्ट कर देते हैं और इतना अपने आप को कोसते हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। चाहे किसी दूसरे की लाइफ में भी कुछ हो रहा हो, ये वो लोग होते हैं जो कि उसका ब्लेम भी अपने आप को करना स्टार्ट कर देते हैं और हर बात को ये अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी ये हर चीज़ को इतना पर्सनलाइज कर लेते हैं कि इनकी सोचें इस चीज़ में ही इंडल्ज होके रह जाती हैं। इसे कहते हैं पर्सनलाइजेशन का थिंकिंग एरर। चौथा थिंकिंग एरर है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। अच्छा, इस थिंकिंग एरर में होता क्या है कि हम एक्सट्रीम्स के ऊपर सोच रहे होते हैं, या तो एक चीज़ सही है या फिर वो चीज़ गलत है, या तो एक चीज़ अच्छी है या फिर वो चीज़ बुरी है, यानी हम इसमें न्यूट्रल होके नहीं देख रहे होते। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के साथ डील करना है तो आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है, आपको एक न्यूट्रल वे में चीज़ों को एनालाइज करना है। इसे अगर आप बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप अपनी लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप बेहतर तौर पे किसी चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप उन्हें दो चीज़ों में फिल्टर आउट करते चले जाएं, या तो वो चीज़ अच्छी है या फिर वो चीज़ बुरी है। सो एक मिडिल वे भी है जिस वे के ऊपर आपको फोकस करना है। पांचवा थिंकिंग एरर थोड़ा सा खतरनाक है और ये थिंकिंग एरर जो है बहुत कॉमन भी है। इस थिंकिंग एरर को कहते हैं लेबलिंग। जब हम अपने आप को लेबल करते हैं या फिर हम किसी दूसरे को लेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम अपने आप को लेबल करेंगे कि मैं तो हूँ ही बुरा, मैं तो हूँ ही डल माइंडेड और मैंने हर चीज़ में नाकाम ही होना है। तो इसमें आपने अपने आप को लेबल कर दिया कि आप डल माइंडेड हैं। इसमें हमने दूसरों को भी जज करना स्टार्ट कर दिया कि हम अक्सर कहते हैं कि दूसरा शख्स तो है ही ऐसा, दूसरा शख्स तो हमेशा मेरा बुरा चाहता है, दूसरा शख्स तो हमेशा वर्स्ट फील करवाता है मुझे, दूसरा शख्स तो इतना बुरा है कि वो हमेशा ही ऐसा करता है। तो हमने क्या किया, हमने उसे जज करना स्टार्ट कर दिया, हमने उसे लेबल कर दिया कि वो शख्स तो है ही वर्स्ट। अब क्या हुआ कि हमने जब दूसरे को लेबल कर दिया तो हमारा माइंड भी इस हकीकत को तस्लीम करना स्टार्ट कर देता है। सो लेबलिंग ना कीजिए, किसी दूसरे को जज ना कीजिए, लेट देम लिव देयर लाइफ। और आप खुद भी अपने ऊपर इतने हार्ड मत हो जाएं कि आप अपने आप को मार्जिन ही ना दें। अपने आप को भी थोड़ा सा मार्जिन दें कि हाँ, हमसे भी गलती हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा गलतियाँ करते रहें। छठा कॉग्निटिव एरर है शुड स्टेटमेंट्स का। अच्छा, ये कॉग्निटिव एरर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम कहते हैं ये तो चीज़
होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने स्टार्ट कर दूं सिर्फ इस चीज़ पे कि मेरे पास बहुत अच्छे शूज़ होने चाहिए, और इससे क्या हो कि इससे मैं इतनी ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर दूं कि मेरी जो सेविंग्स हैं वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएं। सो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि ये तो चीज़ होनी मस्ट ही है, अगर ये चीज़ ना हुई तो सोसाइटी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सो इसमें भी हम देखें कि क्या कर रहे हैं, इसमें हम मार्जिन नहीं दे रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं ये चीज़ तो मस्ट ही मस्ट है, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, और जब ये चीज़ हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर हम सैड हो जाते हैं, हम फिर मूड बनाकर बैठ जाते हैं। सातवें थिंकिंग एरर की अगर हम बात करें तो इसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में होता क्या है कि एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई कर देता है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को मैग्नीफाई कर देता है और एलिमिनेट कर देता है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक इंसान अगर एडिक्टेड है कि वो पेन किलर्स लेता है बहुत ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा वो पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहा है, तो इस सिचुएशन में वो कर क्या रहा है कि इस सिचुएशन में वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि उसके लिए पेन को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी इसमें वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है कि वो अब एडिक्ट हो चुका है उन पेन किलर्स का। आठवें थिंकिंग एरर की अगर हम बात करें तो आठवां थिंकिंग एरर है ओवर जनरलाइजेशन। इस थिंकिंग एरर में होगा क्या? इस थिंकिंग एरर में होगा ये कि एक शख्स ओवर जनरलाइज कर देगा किसी सिचुएशन को, और इसमें वो एक बिलीव के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देगा। एक मैं इंटरेस्टिंग अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक शख्स गैम्बलिंग कर रहा है, उसने एक नंबर चूज कर लिया, लेट्स सपोज उसने 7 नंबर चूज किया और वो 2 दफ़ा 7 नंबर चूज करने से गैम्बलिंग जीत गया। अब वो शख्स करेगा क्या कि वो अगले 5 दफ़ा भी अगर वो 7 नंबर चूज करके हारा है तो वो छठी दफ़ा फिर 7 नंबर चूज करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि 7 उसका लकी नंबर है, क्योंकि वो पहले 2 दफ़ा 7 चूज करके जीता है। तो उसने किया क्या कि उसने ओवर जनरलाइज कर दिया इस चीज़ को। 9th कॉग्निटिव एरर है इमोशनल रीजनिंग। इस कॉग्निटिव एरर में होता क्या है कि हम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग किसी सिचुएशन को परसीव कर रहे होते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम अपने इमोशंस पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह का हमारा इमोशन होगा उस तरह हम किसी सिचुएशन को परसीव करेंगे, और इसी तरह हमारा माइंड हमसे झूठ बोलता है और हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। अगर तो हम बहुत खुश हैं तो हम हर बुरी से बुरी चीज़ को भी बहुत अच्छा देखेंगे, और इसी तरह अगर हमारा मूड बहुत बुरा है तो हम हर अच्छी से अच्छी चीज़ को भी बहुत बुरा देखेंगे, हम हर अच्छी से अच्छी चीज़ में से भी बहुत वर्स्ट कंक्लूड करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपने इमोशंस के हाथों हाईजैक हो जाते हैं और किसी चीज़ को भी क्लियर नहीं देख पाते। 10th कॉग्निटिव एरर है फैलेसी ऑफ चेंज। इस कॉग्निटिव एरर में होता क्या है कि इस कॉग्निटिव एरर में आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि दूसरा शख्स अपनी पसंद का ख्याल ना रखे, वो आपकी पसंद का ख्याल रखे, वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करे। लेट्स सपोज जी अगर किसी दूसरे शख्स को रेड कलर की टी शर्ट पसंद है और आपको रेड कलर पसंद नहीं है, तो आप दूसरे शख्स से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा शख्स रेड कलर ना पहने, वो आपकी पसंद का ख्याल रखे, और जो कलर आपको पसंद है, लेट्स सपोज आपको ब्लू पसंद है, तो वो ब्लू कलर पहनकर किसी पार्टी में आए। ये वो 10 थिंकिंग एरर्स हैं, ये वो 10 कॉग्निटिव एरर्स हैं कि जिनका शिकार हम डेली लाइफ में होते हैं, मगर इतने कॉमन है ये कि हम इन पर इतनी अटेंशन नहीं देते। तो इन 10 कॉग्निटिव एरर्स के ऊपर अटेंशन ज़रूर दीजिए। अभी तो आपको शायद ये एरर्स छोटे नज़र आ रहे हैं, मगर इनका इम्पेक्ट बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ में।